कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारा बैकलॉग इतना बढ़ गया हो कि पढ़ाई शुरू करने से पहले ही स्ट्रेस होने लगे और फिर हर दिन बस एक ही लाइन बोलती हो, कल से सीरियसली स्टार्ट करूँगी? अगर हाँ, तो ये व्लॉग तुम्हारे लिए है। एंड तक देखना, हो सकता है इस वीडियो के थ्रू तुम अपने आप को देख पाओ। हाय एवरीवन, दिस इज चांदनी स्पीकिंग। आज फाइनली मैं अपने यूपीएससी के इकोनॉमी बैकलॉग को सीरियसली कवर करना स्टार्ट कर रही हूँ। सच कहूँ तो ये बैकलॉग एक दिन में नहीं बना। जब मेरे बैच में इकोनॉमी की क्लासेस स्टार्ट हुई थी, तब मेरे कॉलेज में एग्ज़ाम चल रहे थे। कॉलेज जाना, असाइनमेंट कंप्लीट करना, अटेंडेंस मेंटेन करना और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के बीच, इन सब के बीच यूपीएससी क्लासेस रेगुलरली अटेंड करना पॉसिबल ही नहीं हो पाया। उस टाइम मुझे लग रहा था कि एग्ज़ाम ख़त्म होते ही सारा बैकलॉग कवर कर लूँगी, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हुए, बैकलॉग देखकर ही स्ट्रेस होने लगा। और एक और रीज़न था, मैंने इकोनॉमी की एनसीईआरटी पहले कंप्लीट नहीं की थी, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि बिना बेस बनाए आगे नहीं बढ़ूँगी। मैंने अभी पीडब्ल्यू की एनसीईआरटी बुक से इकोनॉमी स्टार्ट कर रही हूँ। फ़िलहाल टोटल 24 लेक्चर हैं। सुनने में शायद सिर्फ 24 लेक्चर लगते हैं, लेकिन जब वो तुम्हारे बैकलॉग में होते हैं ना, तब हर लेक्चर माउंटेन जैसा लगता है। लेकिन कोई बात नहीं, एक दिन में नहीं, एक एक लेक्चर करके ही बैकलॉग ख़त्म होगा। जुलाई 1 मैंने सुबह बहुत मोटिवेशन के साथ प्लान बनाया। सोचा था कि आज कम से कम 4 या 5 लेक्चर कंप्लीट कर ही लूँगी। सब कुछ प्लान कर लिया था, लेकिन लाइफ का अपना ही प्लान था। पूरा दिन लाइट ही नहीं आई और मैं लेक्चर फ़ोन से ही देखती हूँ। फ़ोन में बैटरी भी ज़्यादा नहीं थी, चार्जिंग भी प्रॉपर्ली नहीं हो पा रही थी और एंड ऑफ द डे सिर्फ एक लेक्चर ही कंप्लीट हो पाया। उस दिन ऑनेस्टली बहुत बुरा लग रहा था कि फिर से टारगेट मिस हो गया। लेकिन फिर मैंने खुद को एक बात बोली, एक लेक्चर भी प्रोग्रेस है, ज़ीरो से तो बेटर ही है। और शायद यूपीएससी प्रिपरेशन मुझे यही सिखा रही है, हर दिन परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन हर दिन थोड़ा सा आगे बढ़ना ज़रूरी है। 2 जुलाई, इस दिन मैंने डिसाइड किया कि कल जो हुआ उसके बारे में नहीं सोचना, बस आज जो कंट्रोल में है उस पर फोकस करना है। और फाइनली आज मैंने 5 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए। सच बताऊँ तो बहुत अच्छा फील हुआ। हाँ, अभी डीपीपी पेंडिंग है, मैं उसे भी कंप्लीट कर लूँगी। और रात को एक बार रिवीजन भी किया ताकि जो पढ़ा है वो याद भी रहे। मैंने रियलाइज़ किया है कि सिर्फ लेक्चर देख लेना इनफ नहीं होता। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो धीरे धीरे सब भूलने लगते हैं। अब मेरा टारगेट ये है कि पहले 24 लेक्चर्स कंप्लीट करूं, उसके बाद डीपीपी और रिवीजन को प्रॉपर्ली मेंटेन करूं। देखते हैं कितने दिन में ये बैकलॉग कंप्लीट होता है। मैं हर दिन का अपडेट तुम्हारे साथ शेयर करूंगी। इस चैनल पर तुम्हें सिर्फ परफेक्ट स्टडी सेशन नहीं दिखने वाले। कभी टारगेट कंप्लीट होगा, कभी सिर्फ एक लेक्चर होगा, कभी लाइट चली जाएगी, कभी मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगी, कभी बैकलॉग और बढ़ जाएगा, लेकिन एक चीज़ नहीं बदलेगी। मैं तुम्हारे साथ हर पेज को ऑनेस्टली शेयर करूंगी यूपीएससी से रिलेटेड, क्योंकि सोशल मीडिया पर हम मोस्टली सिर्फ रिजल्ट देखते हैं। प्रिपरेशन का स्ट्रगल बहुत कम लोग दिखाते हैं और मुझे लगता है कि रियल जर्नी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है जितना हमारा रियल रिज़ल्ट। अगर तुम भी यूपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और तुम्हें भी कभी बैकलॉग, स्ट्रेस या कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम होती है, तो कमेंट में ज़रूर बताना तुम्हारे कितने लेक्चर्स पेंडिंग हैं और तुम बैकलॉग कवर कैसे करते हो। मैं जेन्युइनली तुम्हारा आइडियाज़ पढ़ना चाहती हूँ। हो सकता है तुम्हारा एक कमेंट किसी और एस्पिरेंट की भी हेल्प कर दे। और अगर तुम एक ऐसी जर्नी देखना चाहते हो जहाँ सिर्फ सक्सेस नहीं, स्ट्रगल भी ऑनेस्टली दिखाए जाते हैं, जहाँ हम साथ में पढ़ते हैं, तो अगर तुम भी इस कमबैक जर्नी का पार्ट बनना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो। साथ में बैकलॉग कवर करते हैं और एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आने वाले स्टडी ब्लॉग्स में हम इकोनॉमी का ये पूरा बैकलॉग कंप्लीट करेंगे, रिवीजन करेंगे, टेस्ट देंगे और धीरे धीरे अपनी कंसिस्टेंसी भी वापस लाएंगे। वैसे मैं ट्राई करूँगी मेरा व्लॉग 3 से 4 मिनट का ही हो, जिससे कि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट स्टडी व्लॉग में। तब तक याद रखना, बैकलॉग से डरना नहीं है, उससे एक लेक्चर करके ख़त्म करना है। बाय और कीप स्टडीइंग।